सुप्रभात बच्चों। तो आज की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विज्ञापन के प्रकार, गौण विज्ञापन का प्रारूप और विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। इससे पहले कक्षा में हमने विज्ञापन क्या होता है, क्या उद्देश्य है, क्या इसकी आवश्यकता होती है, यह सब पढ़ा। तो आज दूसरे भाग में पढ़िए विज्ञापन के प्रकार। तो सबसे पहले विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? मौखिक विज्ञापन, लिखित विज्ञापन, दृश्य श्रव्य विज्ञापन। मौखिक विज्ञापन अर्थात वो विज्ञापन जो बोल करके बनाए जाते हैं, जिनको लिखा नहीं जाता, और ये विज्ञापन रेडियो में सुनाई देते हैं और प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। दूसरा होता है लिखित विज्ञापन, जो विज्ञापन बच्चों आप लोग बनाओगे या जो आपको सिखाए जा रहे हैं परीक्षा में, बोर्ड में, टर्म 2 में जो आपको बनाने हैं पेपर पर, उन्हें लिखित विज्ञापन कहा जाता है। तीसरा है दृश्य श्रव्य विज्ञापन। दृश्य देखा जा सकता है, श्रव्य सुना जा सकता है। ऐसे विज्ञापन जिन्हें देखा और सुना जा सकता हो, और वो विज्ञापन होते हैं टेलीविजन में दिखाए जाने वाले विज्ञापन। अब देखते हैं हम विज्ञापन में ध्यान देने योग्य बातें कि किन किन बातों का ध्यान हमें विज्ञापन लेखन में रखना चाहिए। सबसे पहला, विज्ञापन सूचनाप्रद होना चाहिए। कोई ऐसी सूचना जिसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो। विज्ञापन का संदेश और मूल विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। अनावश्यक बातों का इसमें समावेश नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तीसरा है वाक्य छोटे होने चाहिए, छोटे और सरल भाषा में भी, जिससे पाठक को दिक्कत ना हो। फिर है चित्र स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन से संबंधित जो आप चित्र बना रहे हैं, जो विशेषता आप उसके माध्यम से दिखा रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। फिर वस्तु की विशेषताओं का वर्णन बेहतर, उत्तम, सस्ती जैसे शब्दों द्वारा करना चाहिए, क्योंकि अब विज्ञापन में कुछ आप विशेष दिखाएंगे, कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करेंगे, तभी आपका विज्ञापन आकर्षक बनेगा और समाज उसके प्रति जागरूक होगा और उसे लेने के लिए लालायित होगा। फिर है तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। अब भाषा, अगर आपने किताबी भाषा लिख दी तो उसके पाठक बहुत कम हो जाएंगे। तुकबंदी या नारा जैसे शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करके आप विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। भाषा रोचक एवं आकर्षक होनी चाहिए। केवल किताबी भाषा का प्रयोग ना हो, और अगर जटिल भाषा का प्रयोग, जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया तो वो जनसाधारण की समझ में नहीं आएगा। नकारात्मक बातें नहीं लिखनी चाहिए, चाहे वस्तु कोई भी हो या किसी और के बारे में भी आप विज्ञापन में दिखाना चाह रहे हो, नकारात्मक बातें बिल्कुल नहीं लिखनी है। अब देखते हैं विज्ञापन का प्रारूप। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शीर्षक, इसके बाहर यहाँ विज्ञापन के बाद अगली लाइन में शीर्षक के बाद आप कोई भी शेप बना करके, जो आकर्षक शेप आप बना सकते हैं, उसमें जो छूट दे रहे हैं या कुछ विशेष आप दे रहे हैं, उसे आप यहाँ पर पे बनाएंगे। फिर विशेषता, क्या खास विशेषता है आपके उत्पाद में, क्या विशेष है, या जो भी आप जिसका भी विज्ञापन बना रहे हो उसमें विशेष क्या है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मतलब वो आपको हाईलाइट करके दिखाना है। फिर विषय वस्तु, जो पूरा कंटेंट आपका है, जैसे कि बोर्ड ने कहा है 25 से 50 शब्दों में, तो 25 से 50 शब्दों के लिए आप लोगों को जो लाइनें, जो पंक्तियां लिखेंगे उससे संबंधित विज्ञापन से वो आपको यहाँ लिखनी है। चित्र स्थान और विज्ञापन के अनुसार, मैंने तो चित्र यहाँ दिखाया है, लेकिन आप अपने स्थान के अनुसार और विज्ञापन के अनुसार लिखेंगे कि विज्ञापन में चित्र की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। उसके बाद फिर पता, जो भी विज्ञापन का है, जहां भी जाना है लोगों को, पता
स्थान, पते में स्थान, दूरभाष और जो प्रोपराइटर है, जो उसका मालिक है, उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अपना नाम, अपना फोन नंबर नहीं लिखना है। दूरभाष के स्थान पर आप लोग स्थान से नीचे जहां स्थान लिखा हुआ है उसके ही नीचे आप दूरभाष नंबर लिखेंगे और दूरभाष के स्थान पर आप 2 डिजिट लिख करके फिर क्रॉस लगाते चले जाना, पूरा फोन नंबर नहीं लिखना है। तो मुझे आशा है कि विज्ञापन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी संशय रह जाता है तो आप लोग व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और या कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।